नमस्ते सर व मेरे प्यारे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार बीकॉम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। इस ऑडियो के माध्यम से प्रोफेसर विशाल वर्मा सर जी के द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट पेपर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के टॉपिक की चर्चा आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपने सभी सहपाठियों व महाविद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने प्रिय प्रोफेसर विशाल वर्मा सर जी का हार्दिक गहराई से 2 लाइनों के थ्रू आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोफेसर विशाल वर्मा सर हम सब में पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को प्रेजेंट करने व बोलने की कला सिखाने का काम करते रहते हैं, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट की यह एक सबसे महत्वपूर्ण कला है, जिसे सिखाने का प्रयास हमारे सर वर्ष भर अथक मेहनत के साथ निरंतर करते रहते हैं। 2 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, कि जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर, माँ ही नहीं भगवान के बराबर है गुरु का दर्जा, है गुरु का दर्जा। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है कंपनी का अर्थ व परिभाषा तथा विशेषताएं बताते हुए विभिन्न प्रकार की कंपनियों को विस्तार से चर्चा कीजिए। कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपनी। लैटिन भाषा के आधार पर कंपनी का अर्थ। कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें कम का आशय साथ साथ और पनेस का आशय रोटी से है। प्रारंभ में कंपनी ऐसे व्यक्तियों के संघ को कहा जाता था जो अपना खाना साथ साथ खाते थे। प्राचीन काल में व्यापारी प्रायः व्यापारिक सौदे भोजन करते समय करते थे, इसलिए व्यापार करने वाली संस्था का नाम कंपनी पड़ गया। आजकल कंपनियों का आशय ऐसे संघ से हो गया है जिसमें व्यक्तियों की संयुक्त पूंजी होती है। अब हम कंपनी की परिभाषा बताएंगे। कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसका निगमन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। अब हम कंपनी की परिभाषा प्रोफेसर एल.एच. हैने के अनुसार बताएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल.एच. हैने, कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी सार्वमुद्रा होती है। निगमित कंपनी की विशेषताएं। अब हम कंपनी की विशेषताएं बताएंगे। कंपनी की विशेषता नंबर 1, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अधीन होने से यह विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरों के साथ कंपनी अनुबंध कर सकती है, दूसरों के विरुद्ध भी मुकदमा कर सकती है और दूसरे के द्वारा इसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है स्थायी दायित्व। कंपनी का जीवन इसके अंशधारियों पर निर्भर नहीं है। किसी अंशधारी के द्वारा अंशों के हस्तांतरण कर देने से या मृत्यु या पागल या दिवालिया हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 में यह स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। विशेषता नंबर 3, अलग स्वतंत्र अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है। कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है
और सदस्यों की संपत्ति सदस्यों की होती है। विशेषता नंबर 4, सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का उत्तरदायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों की रकम तक सीमित रहता है। कंपनी के सदस्य अपने अंशों पर अदत्त राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं। कंपनी की 5वीं विशेषता है कंपनी का कोई शरीर नहीं होता, इसलिए यह प्राकृतिक व्यक्ति की तरह हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। इसलिए कंपनी के कृत्रिम हस्ताक्षर का कार्य सर्वमुद्रा करती है। कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है 6 नंबर, कार्य क्षेत्र की सीमाएं। एक कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती है। इसका कार्य क्षेत्र कंपनी अधिनियम तथा इसके सीमा नियम अंतर नियम द्वारा सीमित होता है। कंपनी सीमा नियम व अंतर नियम को कंपनी का संविधान कहा जाता है। कंपनी की 7वीं विशेषता है लाभ के ऐच्छिक संघ। प्रत्येक कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, परंतु सार्वजनिक व सामाजिक हितों का ध्यान रखा जाता है। कंपनी अधिनियम में बताया गया है कि कुछ आकार की कंपनियां अपने प्रत्येक वित्तीयगत 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% रकम सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए व्यय करना होता है। अब हम कंपनी के प्रकार बताएंगे। कंपनियों के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं हमारे देश में लगभग। तो कंपनी के प्रकार हम कुछ आधारों पर बताएंगे, जिसका आधार नंबर 1 है अपने सदस्यों के दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर। अपने सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, नंबर 2 असीमित दायित्व वाली कंपनी। सदस्यों की संख्या के आधार पर नंबर 1 सार्वजनिक कंपनी, नंबर 2 निजी या प्राइवेट कंपनी। स्वामित्व के आधार पर सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी। स्वतंत्रता के आधार पर स्वतंत्र कंपनी और सूत्रधारी कंपनी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सदस्यों की संख्या के आधार पर। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। कंपनी की अंश पूंजी अंशों में विभाजित होती है। इसके सदस्यों का दायित्व अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये का एक अंश लिया है और 80 रुपये का भुगतान किया है, तो उसका दायित्व है 20 रुपये। जैसे ही वह 20 रुपये का भुगतान कर देता है, उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। नंबर 12 है असीमित दायित्व वाली कंपनी। यदि किसी कंपनी के सदस्यों के दायित्व साझेदारी फर्म की तरह असीमित होता है, तो इसे असीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। ये कंपनियां भारत में बहुत कम पाई जाती हैं। इनका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपने को पंजीकृत कराना होता है। ये कंपनियां जब चाहें अपने आप को सीमित दायित्व वाली कंपनी में निर्धारित विधि से बदल सकती हैं। ऐसी कंपनियां बहुत कम पाई जाती हैं। नंबर 2, अब हम सदस्यों की संख्या के आधार पर बताएंगे कंपनियों के प्रकार। सार्वजनिक कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 71 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरे शब्दों में, पब्लिक कंपनी वह कंपनी है जो अंशों के हस्तांतरण का अधिकार रखती है। सदस्यों की संख्या कम से कम 7 व 200 तक सीमित नहीं रखती है। अपने सदस्यों व जनता में अंशों या ऋण पत्रों की बिक्री के लिए आमंत्रण कर सकती है। नंबर 2 निजी कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी वे कंपनी हैं
जो अंतर नियमों के द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हैं। कंपनी सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। उसमें संयुक्त अंशधारियों को एक ही माना जाएगा। कंपनी अपने अंशों व ऋण पत्रों को बिक्री के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। अब हम कंपनी के प्रकार स्वामित्व के आधार पर बताएंगे। सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जिनमें कम से कम किसी कंपनी के अंश 51% सरकार के पास होते हैं, अंश पूंजी होती है। ऐसी कंपनियां सरकारी कंपनी कहलाती हैं। गैर सरकारी कंपनी वह कंपनी है जो अपना स्वामित्व स्वयं करती है या जनता द्वारा रखती है। अब कंपनियों के प्रकार स्वतंत्रता के आधार पर हम बताएंगे। सबसे पहली कंपनी है सूत्रधारी कंपनी। यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी पर अपना नियंत्रण रखती है तो ऐसी कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। नंबर 2, स्वतंत्र कंपनी। स्वतंत्र कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो अपना प्रबंध व नीति निर्माण स्वयं करती है। इसके नियमों में कोई कंपनी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, निगमन का पर्दा उठाना। नंबर 2, उत्पादक कंपनी। नंबर 3, निष्क्रिय कंपनी। नंबर 4, एकल व्यक्ति कंपनी। नंबर 5, निधियां व सहकारी समितियां। निगमन का पर्दा उठाना। कंपनी के निगमन के बाद पर्दा या आवरण खड़ा होना। कंपनी के निगमन के बाद कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच निगमन का पर्दा या आवरण खड़ा हो जाता है, यानी कि पृथक विधिक अस्तित्व हो जाता है, अर्थात इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से भिन्न होता है। किसी कार्य के लिए सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं तथा कंपनी भी अपने सदस्यों के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच निगमन का पर्दा पड़ा रहता है। अब हम बताएंगे उत्पादक कंपनी। उत्पादक कंपनी वे कंपनी होती हैं जो अपने सदस्यों के प्राथमिक उत्पादों के विषय में निर्माण करने या उगाने या उन्हें व्यवस्थित करने या उनका विपणन व निर्यात करने में संलग्न रहती हैं। अपने सदस्यों को वित्त व मशीनें जैसी अनेक सुविधाएं आपस में प्रदान करके उनको सहयोग प्रदान किया करती हैं। उत्पादक कंपनियों के विषय में कंपनी अधिनियम की धारा 378A 378ZU में इसके संचालन व प्रबंधन के नियम विस्तार से बताए गए हैं। हम बताएंगे कि निष्क्रिय कंपनी क्या होती हैं। जो कंपनियां अपना व्यापार किसी कारणवश बंद कर चुकी हैं उन्हें निम्नलिखित दशाओं में निष्क्रिय कंपनियां माना जाएगा। कंपनियां रजिस्ट्रार का नाम अपने रजिस्टर से हटा देते हैं, निष्क्रिय कंपनी कहलाती हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 284 के अनुसार व्यापार प्रारंभ ना करना, अंशों का मूल्य ना चुकाना, व्यापार ना चलाना, कंपनी द्वारा स्वयं अनुरोध करके रजिस्टर नोटिस के द्वारा कंपनी को बंद करना निष्क्रिय कंपनियां कहलाती हैं। अब हम बताएंगे एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी OPC। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की 262 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी का आशय ऐसी प्राइवेट निजी कंपनी से है जिसमें एक ही व्यक्ति शेयर धारक व निदेशक होता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक व्यक्ति कंपनी की विशेषताएं। नंबर 1, एकल व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम एक ही सदस्य अंशधारी होता है।
नंबर 2, सभी एकल व्यक्ति कंपनी प्राइवेट कंपनी होती हैं। नंबर 3, भारत में एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण केवल भारतीय निवासी नागरिक के द्वारा होगा, जिसका अर्थ यह है कि कोई विदेशी व्यक्ति या अनिवासी भारतीय नागरिक भारत में एक व्यक्ति कंपनी नहीं खोल सकता है। नंबर 4, विशेषता नंबर 4, एक व्यक्ति भारत में केवल एक ही कंपनी खोल सकता है, एक से अधिक नहीं। नंबर 5, एक व्यक्ति कंपनी को आवश्यक नहीं खोल सकता है, बल्कि नॉमिनी बन सकता है। नंबर 6, एक व्यक्ति कंपनी सिर्फ प्राकृतिक व्यक्ति ही खोल सकता है। पारस्परिक निधियां या पारस्परिक हितकारी समितियां। निधि या आपसी लाभ समिति का अर्थ निधि समिति के रूप में सम्मिलित ऐसी कंपनी से है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच किफ़ायती व बचत की आदत जागृत करना हो। निधियां केवल अपने अपने सदस्यों से जमा राशियां स्वीकार करती हैं व उन्हें ऋण प्रदान करती हैं। यह कार्य आपसी लाभ के लिए किया जाता है। निधियों को केंद्रीय सरकार घोषित करती है या इन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 85 में इसका प्रावधान किया गया है। अब हमारा टॉपिक समाप्त हुआ है। थैंक यू सो मच।